पहाड़ी से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट जनसभा को संबोधित किया उन्होंने और साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व पर सवाल उठाए जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। मसलन उन्होंने सीबीआई का जिक्र किया कि आलम यह है कि सीबीआई पर ही छापे डाल रही है। ईडी का उन्होंने जिक्र किया कि ईडी के अधिकारियों को नोटिस थमा रहे हैं। जो भी सरकार का विरोध कर रहा है उस पर छापे डाले जा रहे हैं और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ रहे हैं। सुनिए। हमारे प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब, पायलट साहब, कैंपेन कमेटी के हमारे अध्यक्ष व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग साहब, राज्य मंत्री भजन लाल जी, राज्य मंत्री अशोक चांदना जी, बहन विधायिका लोकप्रिय विधायक श्रीमती जायदा खान जी, विधायक अमर सिंह जी, जिला अध्यक्ष शेर सिंह जी सुपर साहब, प्रभारी वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस खानू खान जी बुधवाली, हिमांशु कटारा जी, रतन सिंह जी, मोहनलाल जी गुजर, गिरीश चौधरी जी, श्रीचंद गौड़ साहब ब्लॉक अध्यक्ष, अमजद खान साहब ब्लॉक अध्यक्ष, जलीस खान साहब, दाऊदयाल जी जिला अध्यक्ष सेवा दल, हनीफ जी सरपंच साहब, सुरेश यादव जी और तमाम उपस्थित हजरात, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे आज आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। और जैसा बहन जायदा ने कहा, पिछली बार सरकार थी तब जायदा जी हमारी पार्लियामेंट सेक्रेटरी थी और उस वक्त में जो जायदा जी ने मांग की वो हमने सब मांगे पूरी करी। उस वक्त एक कहावत बन गई थी विधायकों में, मैं खड़ा के पूछता उनको भाई और कोई काम बाकी है क्या, तो कहते क्या काम बता, सब काम आपने कर दी। तो काम मांगते मांगते विधायक थक गए, मैं काम को स्वीकृत करते करते कभी नहीं थका, ये मैं इसलिए उस सरकार की उपलब्धि है बहुत शानदार थी, बहुत शानदार थी। पेंशन भी, दवाएं फ्री भी, जांचें फ्री, बच्चों की दवाएं फ्री, क्या क्या नहीं किया, बच्चों के लिए स्कूटी, लैपटॉप, इतनी शानदार हमने योजना बनाई। तो दुर्भाग्य से उस वक्त में सरकार चली गई, ऐसा माहौल बना कि जायदा जी भी चुनाव हार गई। आप बताइए, जो उत्साह आप में दिख रहा है, जब कभी मैं तैयब साहब जिंदा थे उनके संग में आया हूँ, तो तैयब साहब का तो बड़ा नाम था, चाहे हरियाणा हो चाहे वो राजस्थान हो, तैयब साहब थे, चौधरी साहब मेरे कृषि मंत्री थे और उनके अल्फाज, उनके अनुभव, वो हरियाणा में भी मंत्री रहे, पंजाब में भी रहे, राजस्थान में रहे। ऐसा व्यक्तित्व वो थे जो मैं समझता हूँ कि वही थे जो 3 राज्यों में मंत्री रहे हों। और उनके अनुभव हमें सीखने को मिले। जब वो मेरे मंत्री बने, कृषि मंत्री, तो उनके जो जिंदगी के अनुभव थे उनका हमने लाभ लिया हमेशा। वो बाद में हमारे बीच नहीं रहे। अब जायदा जी जिस प्रकार से समर्पित होके, प्रतिबद्ध होके, निष्ठा के साथ में आपकी सेवा कर रही है, और तैयब साहब के जो सपने थे मेवात के लिए, कामा के लिए, पहाड़ी के लिए, उन सपनों को, उन कामों को पूरा करने की जिम्मेवारी अब जायदा की है। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि चौधरी साहब ने जो हमें बोलावण दी,
मैं उनके दाह संस्कार में भी आया था, जब उनके इंतकाल हो गए तब भी मैं आया था। तो इस प्रकार से हमारी जो जिम्मेवारी बनती नैतिक रूप से भी, हम कैसे जायदा को समर्थन दें, सहयोग करें और आपके विकास में भागीदार बने। और आप निश्चित रहना कि हमें पता है कि मेवात का एक लंबा इतिहास रहा है। मेवात के बारे में सब लोगों के मन में मान सम्मान अलग तरह का है। देश के अंदर जब आज़ादी के बाद में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बने थे, तब भी आप लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और आप लोग अपनी सर जमीन पर रहना आपने पसंद किया। और पूरे देश का कर्तव्य है कि वो मेव और मेवात के लोगों का विशेष ख्याल रखें। इसमें कहने का कुछ नहीं। उसी रूप में 70 साल से हमेशा चाहे पंडित नेहरू थे, चाहे इंदिरा गांधी जी थी, कोई प्रधानमंत्री बने हो, लाल बहादुर शास्त्री जी बने हो, चाहे वो राजीव गांधी बने हो, हमेशा ध्यान रखा भाई किस प्रकार से ये क्षेत्र प्रगति करे। फिर भी मुझे भी इस बात का एहसास है, मेरे तमाम साथियों को है कि प्रगति जितनी होनी चाहिए उतनी प्रगति मेवात की नहीं हो पा रही है। और मेरा मानना है कि अब जमाना बदल गया। राजीव गांधी जी ने जो कहा था कि मुल्क को ले जाना है 21वीं सदी के अंदर, उनका सपना था, लोग समझ नहीं उस वक्त तो क्या करना चाहते हैं। अब जब कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट आ गए, मोबाइल फोन आ गए, एक बटन दबाओ 10 बटन दबाओ। पहले तो भरपूरी बात नहीं होती थी, जयपुरी बात तो छोड़ो, अब तो 10 मिनट दबाओ तो आप जयपुर, दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका का ही बात कर लो। इतनी क्रांति हो चुकी है दुनिया के अंदर। पूरी मोबाइल के अंदर इंटरनेट के माध्यम से आप पूरी दुनिया में क्या हो रहा है देख सकते हो। हमारी ये मीटिंग हो रही है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, कोई भी देख सकता है। ये जो हमारे टीवी वाले लोग हैं, अगर ये चाहे तो कहीं दिखा सकते हैं। मोबाइल वाला खड़ा होकर के भाई लोग मोबाइल से दोस्त लोग ले रहे हैं, मेरी स्पीच टैप को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये चाहे तो कहीं दुनिया देख सकती है। ये फेसबुक और इंटरनेट सब कुछ संभव होगा। इससे बड़ी क्रांति क्या होगी। पर जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, मेवात पीछे क्यों है और इसका इलाज आधा सरकार के पास में, आधा आपके पास में। जब तक तालीम नहीं होगी तब तक कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। ये गांठ बांध लो दिमाग में। कोई कौम, कोई जाति, कोई धर्म हो, चाहे हिंदू के हो, मुसलमान हो, जैन हो, फारसी हो, कोई हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि तालीम के बगैर नॉलेज इज पावर। जिसके पास ज्ञान है वो ताकतवर है आज के इस युग के अंदर, विज्ञान के अंदर। और तालीम की मैं समझता हूँ कि यहाँ कमी रही हमेशा। इसलिए पिछली बार जो जायजा ने मांगे हमें काम, उसमें 2 कॉलेज मांगे। हम एक कॉलेज भी राजस्थान भर में के दे ही नहीं रहे थे। पहले 4 साल निकाल दिए। एक कॉलेज का खर्चा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है और हमने कहा भाई ये बस की बात नहीं, बस की बात नहीं। देने लगे तो 2 कॉलेज इसलिए दी क्योंकि मेवात के अंदर शिक्षा और तालीम पे जोर देना चाहती सरकार खुद भी। मेवात बोर्ड बनाया तो मैंने 10 करोड़ से सीधा 60 करोड़ किए मेवात बोर्ड के विकास। 4 करोड़ से 60 7 4 करोड़ 60 का 4 करोड़ 60 करोड़ किए, मैंने 60 करोड़ किए। 7 नहीं 60 करोड़ किए। 50 और 10 60 करोड़ किए हम लोगों ने। आप कल्पना करो इसके मायने क्या हुआ। इसके मायने दिल में भावना थी कि मेवात बोर्ड के माध्यम से विकास तेज गति से हो। ये देना योजना हमने बनाई तो 100 का 200 करोड़ कर दिया। माइनॉरिटी के लिए राजस्थान भर में मैंने 200 करोड़ किए। उसी ढंग की देवना योजना की तरह मैंने योजना बनाई। पर आप दुर्भाग्य देखिए, पुरानी कहावत है कि हाकम बदल जाता, हुक्म नहीं बदलता था। पहले आज़ादी के पहले जब ये विश्वनाथ सिंह जी के राज था, राजा महाराजाओं का, तो कहावत थी कि हाकम बदल जाता है, हुक्म नहीं बदलता है। सरकार बदल जाती है पर जो हुक्म पहले हो गया वो बदलना नहीं चाहिए। जब विकास निरंतर रहता है, वो बदलेगा तो विकास रुक जाएगा। पर आप दुर्भाग्य देखिए, सरकार बदली और वो पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। 200 करोड़ लिए पूरे माइनॉरिटी के लिए अलग से मैंने, ये 60 करोड़ के अलावा वो क्रॉस जीरो। क्या बताया आपको, 50 बातें बताने की है। अभी सचिन पायलट जी ने, पांडे जी ने
नक्शा खींच दिया आपके सामने। देश कहाँ जा रहा है? आज लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है और देश को खतरा है। ये पंडित नेहरू थे जिन्होंने आधार ढांचा रखा देश का, उस पर आज हम खड़े हैं। बड़े बड़े कल कारखाने, इस्पात के भी बांध बड़े बड़े बना दिए, तब जाके आज मुल्क आत्मनिर्भर बना। इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति करी, बांग्लादेश का उदय हुआ, 90,000 उनके सैनिक और जो थे उन सब ने सरेंडर किया। पाकिस्तान का जो झगड़ा था आपको मालूम है क्या हुआ। खालिस्तान नहीं बनने दिया, इंदिरा गांधी जान चली गई जो महान नेता थी देश की, दुनिया की। इस प्रकार से कांग्रेस ने एकजुट रखा देश को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, कोई भी हो, सबको साथ लेके चलती रही कांग्रेस आज तक इतिहास के अंदर। और ये लोग जानबूझ करके कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कई जुमले बोलते हैं। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन गई। अब बताइए आप, ये शोभा देता है इनको बोलना? कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे हम लोग। अरे कांग्रेस मुक्त तो कभी बनेगा नहीं, सत्ता में चाहे नहीं आए हों, पर कांग्रेस की चौकियां, सत्ता की चौकियां जो है वो गांव गांव में आज भी है पूरे देश के अंदर। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली भारत से। ये हालात है। इन हालातों के अंदर ये मुल्क चल रहा है। मोदी जी के मुझे कभी नहीं निकला कि हाँ किसने क्या काम किया, 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, कुछ नहीं किया। आप मेवात के लोग बैठे हुए हो, जो पुराने लोग बुजुर्ग हैं उनको मालूम है कि मेवात क्या था, पहाड़ी क्या थी, कामा क्या था, भरतपुर क्या था जब आज़ादी हुई। ना बिजली थी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें, ना पानी, कुछ भी नहीं था। आज तो 24 साल के जमाने के अंदर हम लोगों ने कोशिश की तो गुड़गांव केनाल से पहाड़ी पानी पहुंचा था उस वक्त में। आगे का काम जो हो रहा था घीमड़ी गांव में, उसमें खुद आया था और कच्ची नहर बनाई उस वक्त में, बाद में पक्की बनी थी वो। चंबल से पहाड़ी पानी लाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट तो हमेशा, अभी पानी का संकट आने वाला है गर्मी में, तो जाहिर जी ने अपनी अकल और शरीर से 8 ट्यूबवेल मंजूर करवा दिए। 8 ट्यूबवेल कामा के अंदर कोई तकलीफ नहीं आनी। तो ये तो एक तरफ है जब कांग्रेस कुछ काम कर सकती है, करना जानती है, शासन करना जानती है। ये लोग जो हैं ये जिस रूप में पेश आ रहे हैं, घृणा का माहौल है, अशांति का माहौल है, हिंसा का माहौल है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं लीचिंग के नाम पर, गाय के नाम पर। क्या एक इंसान का मरना किसे कहते हैं? पहले वसुंधरा जी थी तो 90 किसान मारे गए थे राजस्थान के अंदर, 21 बार फायरिंग हुई थी उस वक्त में। शीतल तो गुजर मारे गए थे, फिर भी पता नहीं दूसरी बार कैसे मुख्यमंत्री बन गई मोदी के नाम से। हमने इतने अच्छे काम किए, मैंने कहा कि सरकार हमारी बनेगी, हमें पूरा विश्वास था। पर ऐसा माहौल बनाया एक बार तो झूठ के इशारे, झूठ के जुमले बोल के काला धन लेके आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष नौजवानों को, सब लोग उनके चक्कर में आ गए और सरकार हमारी नहीं बनी, दिल्ली में भी नहीं बन पाई, यूपी गवर्नमेंट थर्ड नहीं बन पाई। तो यूपी ने काम करने में कैसे नहीं छोड़ी उस वक्त में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो फैसले किए हैं, अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी उन्होंने। पहली बार सूचना का अधिकार कानून बना के पार्लियामेंट का। नरेगा कानून के अंतर्गत काम मिलेगा मिलेगा आपको, 100 दिन का, अकाल पड़ेगा 150 दिन का मिलेगा, ये कानून का अधिकार मिलेगा आपको। 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल मिलेगा, तो कानून बन गया पार्लियामेंट का, अब कोई बंद नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट ने किया। शिक्षा का अधिकार कानून बना दिया पार्लियामेंट से। ये अधिकार आधारित युग की शुरुआत सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करी। और राहुल गांधी ने क्या कहा है, हम लोग चाहेंगे न्यूनतम इनकम हो सबकी देश के अंदर। क्रांतिकारी बात करी उन्होंने, पूरा देश जो है कम से कम न्यूनतम इनकम होनी चाहिए। ये इतना बड़ा काम है। स्वास्थ्य का अधिकार मिले, जैसे हमने दवाएं फ्री करी राजस्थान में,
राहुल जी बहुत इम्प्रेस उस बात से, राजस्थान सरकार ने उस वक्त में दवाएं फ्री, जांचें फ्री, खून की जांच फ्री, डायलिसिस फ्री, सोनोग्राफी फ्री कर दिए। बुजुर्गों के लिए हमने एसएमएस के अंदर तो चाहे वो सीटी स्कैन हो चाहे वो एमआरआई, जब 5-6 हज़ार लगते हैं बाहर 8 हज़ार लगते हैं, वो फ्री कर दिया। इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया। अब राहुल गांधी चाहते हैं पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य का अधिकार हो, हर व्यक्ति जो जिंदा है उसका हेल्थ का अधिकार उसको मिले। मेरी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, मेरा इलाज फ्री कैसे हो, कैसे कम पैसे में इलाज हो। और प्राइवेट अस्पताल जाते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, पता नहीं कितने का बिल बनता है। कितने गरीब अपने गहने बेच देते हैं कि माँ बाप को जिंदा रखने को मालूम है मेरा बाप मरेगा, तभी मेरा फर्ज बनता है कि मैं अंतिम सांस तक इसकी सेवा करूं, इसका इलाज करवाऊं। उसके लिए ध्यान लगा देता है, मकान गिरवी रखता है, बेच देता है, गहने बेच देता है। इतना खर्चा होता है हेल्थ ठीक रखने का। राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा का अधिकारी मिले हम लोग। और हमारे रघु शर्मा जी हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने राजस्थान में काम शुरू भी कर दिया कि किस प्रकार से ऐसा एक्ट बने, राजस्थान सरकार बनाए, जल्दी बनाए, हम चाहते हैं। नौकरियों महिलाओं को आरक्षण मिले बड़े रूप में, वो उनकी सोच है। किसानों की ऋण माफी की बात की तो हमने एक झटके में कर दिया, कोऑपरेटिव कर दिया है, भूमि विकास बैंक कर दी। कई लोगों की ऋण जो रहन जमीन रखी हुई है वो छूट जाएगी और कर्जा माफ हो गया। अब 2 लाख का कर्जे की बात की कॉमर्शियल बैंकों की थी, बैंकों से बात चल रही है क्योंकि बैंक के कॉमर्शियल बैंक है वो है, उनसे बातचीत चल रही है। हम उम्मीद करते हैं जल्दी है, क्योंकि चुनाव आगे, आचार संहिता लागू हो गई तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता, पर हम चाहेंगे कि उनके कर्जे 2 लाख के माफ हो जो तकलीफ के अंदर। इस प्रकार से सरकार पूरी तरह लगी हुई है। पर जो आज घृणा का और नफरत का माहौल है, राहुल गांधी चाहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे राजनीति करो। तुम्हारी जगह तुम हो, हमारी जगह हम हैं। ये लोकतंत्र है, फैसला आपको करना है। मोदी जी और उनके साथी ये कभी नहीं कहते कि पहले मैंने क्या बोला था, उनकी पोल खुल जाए। पहले बोला हुआ अगर मान लीजिए आप सुन लो, कोई दोस्तों ने सुना भी होगा सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में उनकी स्पीच आती भी है। पहले आतंकवाद की घटना हो गई, वो क्या बोले थे वो सुन लो आप, तो कांग्रेस को अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़े, पूरी पोल ऐसी खुल जाए उनकी। इतना सत्य बोल के, जुमले बोल करके उन्होंने सत्ता हत्या ली, 5 साल तक कोई काम नहीं हो पाए। इस चुनाव में मुझे चाहिए था कि भाई मैंने 5 साल में ये काम किए, ये काम मैं नहीं कर पाया, बताना चाहिए जनता को। और अगले मैं 5 साल में ये काम करना चाहता हूँ, आप मुझे वापस एक बार प्रधानमंत्री बनाओ। उस पर बहस नहीं हो रही है। अभी सचिन पायलट जी कह रहे थे आपको, आज जो संकट में है, तकलीफें में, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और कोई दवाइयों की, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। बात कर रहे खाली किस प्रकार से हम सत्ता हत्याएं वापस। पहले जुमले बोले गए थे, अच्छे दिन आएंगे, आए अच्छे दिन किसी के 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, किसी का आए खाते में, आए किसी के नहीं आए, जब आपसे बात करेंगे आने वाले भी नहीं। तो जो लफाजी हुई उस वक्त में, बड़े बड़े वादे किए, अब उनकी पोल खुल चुकी है। अब वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हम लोग हिंदू नहीं है। अरे हिंदू है, मुसलमान है, अपना अपना व्यक्तिगत धर्म है। हर धर्म के लोगों को यही सिखाया गया है कि आप सब धर्मों का आदर करना, सम्मान करना सीखो खुद के धर्म के साथ में। ये स्थिति है, परंतु वहाँ ये स्थिति नहीं है। वो तो चुनाव जीतने के लिए वो राम मंदिर याद आता है चुनाव के वक्त में, बड़ा भूल जाते राम मंदिर। ये इनकी स्थिति है। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा, आगाह करूंगा, देश की स्थिति नाजुक है, एक एक वोट कीमती है, एक वोट से चुनाव हार जाते कई बार। वाजपेयी जी गवर्नमेंट थी, एक वोट से चली गई, भारत सरकार एक वोट से चली गई थी, वापस चुनाव है 10 महीने के अंदर, 12 महीना या जो भी था, 1 साल, 1.25 साल। आप बताइए, एक वोट से भारत सरकार चली गई। एक वोट से डॉक्टर सीपी जोशी थे हमारे, अभी जो अध्यक्ष बने विधानसभा के, वो चुनाव हार गए, ना धर्म, एक वोट से हार गए थे। एक वोट कितना कीमती आप समझ सकते हो। कृपा करके जो आप बैठे हुए खड़े हो, हमें बहुत खुशी है कि जायदान है, एक दिन के अंदर आप सबको
इतला भी कर दी, दावत दे दी और आप यहाँ पर हाजिर हो गए। ये आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत हम लोगों के प्रति है। इस कारण संभव हुआ, इस कारण संभव है। हमें इस बात का एहसास है। टाइम हो रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता बाद में, तो लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं। आपको मैं आह्वान करूंगा, कृपा करके इस बार ये आपके महाराज साहब बैठे हुए हैं, विष्णु सिंह जी और बाकी मंत्री लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब लोग मिलकर के भरतपुर की सीट राहुल गांधी को चाहिए, दिमाग में रखा। ये सीट महत्वपूर्ण हमारे लिए है और इसीलिए 3-3 मंत्री बन गए आपके जिले, 3-3 मंत्री बन गए। जो पहले मंत्री नहीं थे तभी विष्णु सिंह जी, रतन जी जीत के गए थे आपके यहाँ से, आपने कामयाब किया। अब 3-3 मंत्री है और फिर सीट नहीं निकले, ये कभी हो नहीं सकता। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस चुनाव में भारी बहुमत से सीट को जीताओ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा शेर सिंह जी से कि सम्माननीय सीएम साहब का पायलट सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, जहां पे कांग्रेस पार्टी की तमाम उपलब्धियों को गिना रहे थे और क्या कुछ उपलब्धियां रही है अब तक, इसके बारे में वो बार बार जिक्र कर रहे थे। यहां रुकेंगे, बहुत